हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद। आज हम फिजिक्स की पहली यूनिट को खत्म करने वाले हैं। अर्थात जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपका सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, वह समाप्त होने वाला आपकी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा? डायमेंशन पढ़ा, विमा, मापन तथा अदिश राशि तथा सदिश राशि। आज हम सदिश तथा अदिश राशि की अंतिम वीडियो बनाने वाले हैं। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज करेंगे, अर्थात मैराथन करेंगे। हम मास्टर वीडियो करेंगे। प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, सॉल्व करने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, पिछली वीडियो में मैंने फिजिक्स में आपका बताया था अदिश राशियों का गुणन। आज मैं क्या बताऊंगा? दो वेक्टरों का सदिश गुणन। आपने हेडिंग में देख लिया होगा कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन के बारे में आज चर्चा होगी। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के कृपया पूरी सीरीज वाइज वीडियो को आप देखिए। आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होगा, कंप्लीट होगा। और आपको पहले से मैं बधाई देना चाहता हूं कि भैया देखिए कि अब एलटी का भी आ गया है, लेक्चरर का भी आ गया। भाई टीजीटी पीजीटी तो है ही, और उसके बाद एलटी का भी आ गया है। ठीक है, तो आप जुट जाइए पूरी तरह से। ठीक है, आपको क्या करना है, जुट जाना है। तो अगर आप जुट जाएंगे तो आप देखेंगे कि श्योर जो है आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि क्या है। यहां पर देखिए, दो वेक्टरों का सदिश गुणन। क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को। दो वेक्टरों का सदिश गुणन, और इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रखिए, पिछली बार आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट का मतलब डॉट था। आज आप क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहां से एक अदिश राशि का गुणन और एक सदिश राशि का गुणन, वहां से क्वेश्चन आने की जो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो होती है, सबसे क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो रटिए नहीं, वेद सर के साथ कंसेप्ट को सीखने का क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है, तो देखिए, तो बेसिक फंडे को समझना, पहले तो फॉर्मूला जान जाना। देखिए, दो वेक्टर हैं, एक अदिति है वेक्टर, और एक वेक्टर क्या है, बी। मतलब इसको बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बी। ठीक है, मतलब ये अदिति का वेक्टर है और ये बबीता का वेक्टर है, बी वेक्टर है। मतलब दो कंपोनेंट, अर्थात दो अवयव हमारे पास है। एक अवयव हमारे पास ए है, दूसरा अवयव हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, तो अब दोनों का हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ऐसे, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी आप बोलोगे, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलोगे, इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप रटेंगे तो भैया हम आपको बता दे रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये कोई चीज नहीं है कि यहां पर ये समझ रहे हार्ड वर्क करेंगे तो आ जाएगा। बिना कंसेप्ट के तो हार्ड वर्क भी काम नहीं आएगा मित्र। ठीक है, तो इसका मतलब दो वेक्टर है हमारे पास। पहला वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा के। आप इस फॉर्मूले को तो जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जब आप इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे वाह, कंसेप्ट तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप बेसिक टर्म्स को समझिए। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ए और बी क्या है, परिमाण है, ये क्या है, वेक्टर है। तो इसका मतलब दो वेक्टरों, ये वेक्टर है, दो वेक्टरों का ये सदिश है। क्रॉस को क्या बोलते हैं, सदिश। दो वेक्टरों का सदिश गुणन। दो वेक्टरों का क्या, सदिश गुणन। उनके परिमाण, ए और बी क्या है, उनके परिमाण है। उनके परिमाण, उनके परिमाण, उनके क्या, परिमाण। ए और बी क्या है, देखिए, ए बी क्या है, परिमाण। ठीक है, उनके परिमाण तथा साइन थीटा, तथा क्या हमारा, साइन थीटा के गुणा है ना भाई साहब, तो गुणनफल के क्या बराबर होता है, गुणनफल के क्या बराबर होता है। ठीक है,
तो हम आपको बता रहे हैं, ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझिए कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन उनके परिमाण तथा साइन थीटा के गुणनफल के क्या बराबर होता है। जब आप इसको समझ गए हैं तो अब ये होता क्या है एक्चुअली में। अब देखिए, हमने जो आपको सारी चीजें बताई हुई हैं उस चीज को आप क्या करें, समझने का क्या करें, प्रयास करें, ठीक है। और ये बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए आप जब मैराथन वीडियो देखोगे, मास्टर वीडियो देखोगे, तो आपको वहां पर क्या होगा, समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो उस समस्या को आपको समझना है। तो अब यहां पर बेसिक टर्म्स को देखिए, देखिए हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल को देखोगे तो क्या आपको मिलेगा, देखिए, एक होता बल युग्म आघूर्ण। क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण। अब बोलेंगे इससे शुरुआत क्या है, बल युग्म आघूर्ण, हम बता रहे हैं, रुकिए, ठीक है। बल युग्म आघूर्ण, इसको ताऊ जी से प्रदर्शन करते हैं, टॉर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब आपने दरवाजा खोला होगा कभी, आप सभी ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, शहर के होंगे, तो सभी के घरों में दरवाजे होते हैं, आप सभी ने दरवाजा देखा होगा। तो जब आप दरवाजों को ऐसे देखिए, ये देखिए, बेसिक फंडे से आपको बताने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। कोई है नहीं इस समय एग्जाम्पल के लिए, एक मिनट, एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये देखिए, ये एक क्या है, दरवाजा है, ठीक है। ये दरवाजा है, दरवाजे की कुंडी है, कुंडी को आप खींचते हो जब ऐसे, ये दरवाजा है, ठीक है। ये आपका दरवाजा है, ऐसे है। जब आप कुंडी से ऐसे खींचते हो, देखिए ऐसे, तो लंबवत बल लगाते हो ना, क्या लगाते हो, लंबवत बल लगाते हो। तो दरवाजा से कट 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 खुलता है, देखो दरवाजा ऐसे कट 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 खुलता है। तो बल युग्म आघूर्ण को आप समझिए, टॉर्क को समझिए कि मतलब क्या हुआ, बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो मतलब समझिए कि अगर आपको बल युग्म चाहिए, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण चाहिए, तो क्या करते हो आप, देखिए, बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, यही करते हो। अब बल युग्म आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। ताऊ जी आपके नमस्ते करिए इनको, टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल क्या होगा, बल क्या है, देखिए यहां पर एफ है, लंबवत दूरी क्या लेते हैं, यहां पर आर ले लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए, टॉर्क बराबर क्या होता है, ये देखिए, टॉर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर। ये देखिए, याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि टॉर्क क्या है, टॉर्क एक क्या है, सदिश राशि है। टॉर्क क्या है, एक सदिश राशि। बल युग्म आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। अब देखिए, ये दो सदिश राशियां हैं, दो सदिश राशियों का गुणन, दो, देखो सदिश राशि, दो सदिश राशियों का गुणन, एक क्या बेटा, एक सदिश राशि होता है। तो एक क्या है, यहां पर देखिए, एक सदिश राशि होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, दो सदिश राशियों का गुणन एक सदिश, देखो दो सदिश राशियों का ये क्या गुणन है, ठीक है। दो सदिश राशियों का सदिश गुणन, दो सदिश राशियों का, ये देखिए यहां, ये सदिश गुणन, सदिश गुणन। तो याद रखिए, दो सदिश राशियों का सदिश गुणन एक सदिश राशि होता है। तो अब ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को समझिए। अब चलिए मैं आपको और चीजें कुछ बताता हूं, ठीक है। पेच का नियम बताने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। देखिए, ये पॉइंट समझिए, दो बल है, एक बल है ये एफ, और ये देखिए ये क्या है, ये आर है, ठीक है। इसका लंब क्या होगा, लंब, ये क्या होगा, टॉर्क होगा, ये क्या होगा, टॉर्क होगा। तो आप इसको जब आप मिलाएंगे ऐसे, देखिए, ये देखिए, ठीक है।
जब आप इसको आप मिलाएंगे तो देखिए, मिलाइए तो देखिए ये क्या बना, एक प्लेन बना, ठीक है, एक ये क्या बना, प्लेन बना। तो इस प्लेन पे लंबवत बल कौन लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। इसलिए टॉर्क बराबर किसको होगा, देखिए ये आर है, ये एफ है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, देखो ये लंब है ना, साइन, अब मैंने आपको बताया था ना लंब निकालना तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। जो मैंने लंब बोला था पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, और 2-3 वीडियो में मैं वो चीज बता चुका हूं कि टॉर्क निकालने, ये लंब है तो टॉर्क बराबर क्या होगा, एफ इंटू किसके होगा, आर के। ठीक है, तो ये देखिए लंबवत बल लगता है, हमेशा याद रखिएगा ये लंबवत। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स को आप क्या करेंगे समझने का। ये एक प्लेन है, एक समतल है, जैसे ये देखिए, देखिए ये एक प्लेन है, एक टुकड़ा है ये, ठीक है, इसके लंब यहां लग रहा है, ये एफ है, ये आर है, इसका लंब ये लग रहा है। ठीक है, उसी वे में यहां पर आप समझने का क्या करें, प्रयास करें। ये देखिए एफ और आर एक समतल में बल लग रहे हैं, उसके लंबवत एक बल कार्य कर रहा है, टॉर्क बराबर एफ इंटू आर। तो ये बेसिक कंसेप्ट को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक ये सारी चीजें आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट को सॉल्व करने में, कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत समय लगता है। ये तो आपको बहुत आसानी से मैं बता दे रहा हूं यहां पर। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब इसके गुण को समझने का क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं। किसे समझने का प्रयास करते हैं, इसके गुण को। ठीक है, आप रिलैक्स होइए और रिलैक्स होकर के पढ़ने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, पहले आप देखो लक्षण। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, अब यहां पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लक्षण में क्या आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए, चाहे इसके लक्षण बोलिए, चाहे इसके गुण बोलिए। ठीक है, जो भी बोलना है वो बोलिए। ठीक है, पहला, यह विनिमय बोला था। विनिमय का मतलब क्या होता है, म्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव अर्थात यह विनिमय या कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, यह विनिमय अर्थात कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू द B क्रॉस A। याद रखिए, उसमें क्या था, अदिश गुणन में क्या था, यह विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यह विनिमय नियम का पालन नहीं करता। बी पॉइंट देखिए, यह वितरण के नियम का पालन नहीं करता। यह वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव नियम का पालन नहीं करता। नियम का पालन नहीं करता है। याद रखिए, यह वितरण के नियम का पालन नहीं। वितरण का नियम क्या है, अब बेसिक कंसेप्ट को समझिए। यहां पर देखिए ए, ठीक है, क्रॉस पालन नहीं, वितरण के नियम का पालन करता है। याद रखिए, यह वितरण के नियम का क्या पालन करता है। ए क्रॉस बी प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। याद रखिए, अब आपसे क्वेश्चन में आएगा, जो अदिश गुणन था वो भी वितरण के नियम का पालन करता था, और ये आपका जो सदिश गुणन है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, वो भी क्या करेगा, कि वितरण के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक है भैया, इस बात को, कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। लेकिन ये देखिए, यह विनिमय के नियम का पालन नहीं करता, और वो क्या था, अदिश गुणन क्या था, वह विनिमय के नियम का क्या करता, पालन करता था। कोटेशन बनेगा, अदिश गुणन तथा सदिश गुणन दोनों विनिमय नियम का पालन करते हैं। कोटेशन सही है गलत, विनिमय नियम का पालन सिर्फ कौन करता है, अदिश गुणन। सदिश गुणन उसके नियम का पालन नहीं करता है। आप यहां पर देख रहे हो, लेकिन
अगर दूसरा कोटेशन दे दे कि अदिश गुणन तथा सदिश गुणन दोनों वितरण के नियम का क्या पालन करते हैं, तो क्या है ये सही है कि गलत? हाँ सही है, क्योंकि अदिश गुणन भी वितरण के नियम का पालन करता है और आपका सदिश गुणन भी क्या बता वितरण के नियम का क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो ये सारी चीजों को आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है। आगे हम देखते हैं ए बी सी, ए बी हो गया, 2 हो गया। आगे देखिए दो सी गुण समझिए, 2 समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का मान 0 होता है। तो ये बेसिक टर्म्स है। तो अब कैसे होगा भैया, हमने बोला था आपको दोनों में अगर पैचअप है तो वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है बी, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। 50 बार हम बता चुके हैं, इसमें याद रखिए इस बात को, पिछली वीडियो में 50 बार बताएं, वहां बताएं। अब दोनों की वैल्यू, अगर दोनों की दिशा क्या समान है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें क्या होगा देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा। अब यदि थीटा बराबर 0 लोगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द ए बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द 0। यही लिखा है मैंने। दो समांतर, याद रखना, दो समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आप इसको जो है कि फटाफट इसको क्या कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये सी पॉइंट है, मतलब तीसरा पॉइंट है। अब चौथे पॉइंट पर हम चलते हैं। अभी हमारा चौथा पॉइंट क्या होगा, इस चीज को देखो, ठीक है। दो वेक्टरों का लंबवत सदिश गुणन का मान उनके परिमाणों के गुणन के बराबर होता है। ठीक है। अब लंबवत की बात चल रही है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा बोलो, ए बी साइन थीटा के। लंबवत की बात चल रही है, देखो लंबवत की बात चल रही है, तो इसमें लंबवत में क्या होगा, देखिए यदि थीटा बराबर क्या लोगे आप, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या लोगे आप, 90 डिग्री। एक्चुअली दूसरी क्लास है तो इसलिए जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि थीटा की वैल्यू क्या लोगे, 90 ले लोगे, तो क्या होगा बोलो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब इसको नोट कर लीजिए, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। जब साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसको होगा, ए बी के। देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझ जाइए, तो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। अब देखिए पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। दो समान वेक्टरों का सदिश गुणन का मान 0 होता है।
ये सारे कंसेप्ट आपसे पूछे गए हैं, याद रखना। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए भैया, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दो समान वेक्टरों का सदिश गुणन, दो समान वेक्टरों का सदिश गुणन की बात चल रहा है। तो देखो इधर समान वेक्टर का मतलब क्या, वेक्टर ए समान है, मतलब ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा, ए ए साइन थीटा। अब समान वेक्टर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी भैया। दो समान वेक्टर है ना, तो यदि थीटा की वैल्यू क्या ले लो जी भैया, जीरो ले लो, तो क्या होगा बोलो, ए क्रॉस ए बराबर ए ए साइन 90, साइन सॉरी जीरो, साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडे को आप समझने का क्या करें, ये पांचवा है। अब छठवां देखिए कंसेप्ट को। ठीक है, अब जो छठवां कंसेप्ट है उसको देखने का क्या करें भैया, प्रयास करें। ठीक है, ठीक है, अब आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, छठवां देखिए, ठीक है, ये क्या आई, ये क्या है जे, ये क्या है के। ठीक है, इनको जब आप राउंड में घुमाएंगे तो देखिए, ठीक है, अब देखिए राउंड में घुमाइए इनको। ठीक है, अब देखो आई क्रॉस जे बराबर लंब आएगा इसका के, देखिए आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा के, जे क्रॉस के बराबर क्या आएगा आई, के क्रॉस आई बराबर क्या होगा जे। अब यहां पे देखिए आई क्रॉस जे बराबर किसके, देखो आई क्रॉस जे बराबर किसके आएगा, के। जे क्रॉस के बराबर किसके आएगा, आई के। जे क्रॉस के बराबर किसके आएगा, आई के क्रॉस आई बराबर किसके आएगा, जे। के क्रॉस आई बराबर किसके आएगा, जे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने देख ले, लेकिन अब आप फंसोगे। आप जिसमें फंसोगे उसको मैं आपको बताने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, अब उल्टा चलो, जे क्रॉस आई बराबर करोगे तो क्या होगा, के क्या आएगा, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। दिशा क्या है, विपरीत है। तो दिशा विपरीत है तो आप समझिए, अभी तो हम ऐसे चल रहे थे, ऐसे, अब कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो जे क्रॉस आई, अब देखो जे क्रॉस आई बराबर किसको, के तो होगा लेकिन माइनस के होगा। अब दिशा विपरीत है ना, अब आई क्रॉस के किसके होगा, जे के तो होगा लेकिन माइनस जे होगा। के क्रॉस जे बराबर किसके होगा, माइनस आई के। ठीक है, तो ये बेसिक फंडे को आप समझिए। ठीक है, ठीक है, अब इस बेसिक फंडे को जब तक आप नहीं समझ, देखो अगर दिशा ऐसे चल रहा है तो हमने उसको प्लस बता दिया, अगर दिशा ऐसे चल रहा है तो उसको हमने क्या बता दिया, माइनस बता दिया। ठीक है, तो कोई भी डाउट रखना मत आप। ठीक है, अगर आप कोई डाउट रख रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिक और भी समझिए। आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अभी मैंने आपको बताया अगर दोनों की दिशा सेम है, ये देखो आई और आई दोनों की दिशा सेम है तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, और थीटा की वैल्यू जीरो होगा अर्थात साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगा। इसलिए आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और जे क्रॉस जे की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और के क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो अगले हम कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला हमारा जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगला कंसेप्ट है देखते हैं, सातवां। देखिए, अब देखिए सबसे पहले समझिए, वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू द, ठीक है, ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड सॉरी ए वाई जे प्लस, अब उसके बाद देखो
ए जेड, यहां पर क्या हो गया हमारे पास, देखिए के हो गया, मैं वो 4 थप्पड़ रुक नहीं सकता, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड क्या के। तो बेसिक फंडे को आप समझने का प्रयास करिए। ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। समझ ही नहीं है, क्लास चल रही है उसके बाद भी दरवाजा खोल करके, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कंसेप्ट आप ले लेंगे, बी इज इक्वल टू किसको होगा, देखो यहां पर बी एक्स आई प्लस यहां पर देखो कि बी वाई जे प्लस यहां पर देखो बी जेड के, बी जेड के, ठीक है। अब हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया क्योंकि a इज इक्वल टू द ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब b इज इक्वल टू क्या हो गया, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड क्या हमारा के। अब आपको चाहिए a क्रॉस b, ठीक है। अब a क्रॉस b, अब a क्रॉस b में क्या हो जाएगा, देखो यहां पर कि a वेक्टर a है क्रॉस वेक्टर b। अब ये अगर आपको चाहिए तो क्या होगा कि बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि यहां पर कि यहां पर देखो ये i है, ये j है और क्या हमारा k है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, बेसिक कंसेप्ट को समझना है। तो बेसिक कंसेप्ट को समझना तो क्या करना, समझना, देखो आई जे के, यहां पर भी देखिए आई जे के, ये लास्ट टॉपिक है आपका। यहां पर इस चीज को सीख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आपको क्या करना, समझना है, आई जे के। अब यहां पर आई जे के है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो पहला क्या करो, ए एक्स, एक्स एक्सिस वाला लोगे, फिर बी एक्स, बी एक्स, ठीक है। फिर क्या लोगे, ए वाई, और ये क्या होगा बी वाई, ये क्या है देखो ए जेड, ये क्या होगा आपका बी जेड, ठीक है। अब देखो जब आई चाहिए आपको, आई चाहिए तो इसको मून दोगे, जब आई चाहिए तो इसको मून दोगे तो देखो क्या, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा कर दोगे। बेसिक कंसेप्ट, अगर आई चाहिए आपको तो क्या करोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 1 2 3 4, ऐसे बोलो 1 2 3 4, यहां तक समझ में, 1 2 3 4। अब यहां पर बेसिक टर्म्स को देखोगे तो अब यहां पर देखोगे कि क्या आ जाएगा, देखो आई चाहिए ए वाई बी जेड, क्या करोगे ए वाई बी जेड, देखो ए वाई क्या हुआ हमारा बी जेड, और उसके बाद क्या है देखो यहां पर ए जेड बी वाई, माइनस क्या करोगे ए जेड बी वाई, क्लियर कर लिया। अब यहां पर देखो अब आपको क्या चाहिए, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस अब आपको चाहिए जे। अब देखो ये जे वाला चाहिए तो अब कैसे निकलेगा, देखो जे वाला, इसको बंद कर दो, जे वाला चाहिए ना, इसको बंद कर दो। तो अब ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, रटना मत, देखो ए जेड बी एक्स और इसका ए एक्स बी जेड, ठीक है। तो अब इसका अगर माइनस करोगे तो सबसे पहले ये वाला करोगे, नोट देने वाली बात, अगर आप यहां माइनस लिखोगे, माइनस, तब कंफ्यूजन मत पैदा करना। कई लोग सोचते हैं गलत है, लेकिन कहीं कुछ नहीं गलत होता, याद रखना इस बात को। अब यहां पर देखो ये क्या है, देखो ए जेड बी एक्स, पहले मैंने ये वाला किया था ना पिछले वाले में, अब ये वाला कर रहा हूं क्योंकि तब माइनस करना पड़ेगा मुझे, यहां प्लस जे जो मैंने लिखा है यहां माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यही पहले किया, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस, अब क्या करोगे बी जेड ए एक्स, बी जेड ए एक्स हो गया। अब ये जे हो गया, प्लस जे हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए प्लस के का नंबर, जब प्लस के का नंबर आएगा तब देखो यहां पर क्या कर दोगे, देखो ये के है, इसको मून दो, आप बिंदास रहो, ये देखो इसको बंद करो, इसको जब आप बंद कर दोगे, इसको बंद कर दोगे तो क्या आएगा, ये दोनों आएगा। के वाला चाहिए तो लंबवत हमेशा याद किया, के का लंबवत और आई और जे होंगे ना, इसलिए देखो ये देखो
ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा देखो, ax by और bx ay माइनस bx ay। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको बहुत रामबाण औषधि की तरह क्या कर लेना, आप इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया। अब हम क्या चलेंगे, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आ रखे हैं इसके, उसे स्टडी करेंगे, उस टाइप के और भी क्वेश्चनों को क्या जानने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।